सियासी गलियारों में एक बार फिर उठापटक को लेकर खबरें तेज हो गई है। नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे? देखिए, अक्सर खरमास के पहले ये चर्चा उठती है और ये बातें होती है कि खरमास के बाद ये बातें सच भी हो सकती है। खरमास के बाद ऐसा हो भी सकता है। ये बातें जो है वो अक्सर उठती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार ये बातें सच भी हो जाती है। कई बार सिर्फ ये बातें अफवाह तक ही सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि ये बातें सच हो जाती है। इस बार आरजेडी ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं, जिससे बीजेपी के लोग जो है वो उनके पसीने छूट रहे हैं। आरजेडी ने क्या दावा कर दिया है वो आपको बताती हूँ। देखिए, इस बार आरजेडी ने पक्का, मतलब दावा ही नहीं बल्कि इस बात को लेकर गारंटी भी ली है कि ऐसा होगा ही बिहार में। नीतीश कुमार सीएम पद पर है, लेकिन 2 दशकों से उनके पास गृह मंत्रालय था, वो भी छिन गया उनके पास से। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार के पास उनको चाहिए थी जदयू को, लेकिन नहीं मिल पाई। ये सब कुछ बीजेपी अपने पास रख रही है। बीजेपी बिहार में अपनी पावर को बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी को 4 सीटें ज्यादा आई है। जदयू को जहां 85 सीटें आई, बीजेपी को 89 सीटें आई है। और बीजेपी इसी प्रयास में कि किसी भी तरीके से हम और मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी भी भाजपा जो है वो नीतीश कुमार के ही पावर में है। अभी भी भाजपा जो है, भले ही उसकी केंद्र में सरकार है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फैसला हो रहा है। भाजपा ऐसा नहीं चाह रही है। भाजपा चाह रही है कि हम अपना, भले ही सीएम नीतीश कुमार रहे, लेकिन राज्य में हम मजबूत और हो, केंद्र में तो हम हैं ही, राज्य में और हो। तो ऐसे में आरजेडी के दावे से बीजेपी को बहुत टेंशन हुई पड़ी है। देखिए, सभी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जदयू की बहुत कम सीटें, 85 सीटें, तो क्या नीतीश कुमार माइनस बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं? पूरी खबर आपको विस्तार से मैं बताती हूँ। पटना के गलियारों में एक बार फिर सियासी उलटफेर की चर्चा तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से हुई एक दिन पहले मुलाकात के बाद आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि भाजपा अब नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मृत्युंजय तिवारी ने भविष्यवाणी की कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में राजनीति में कोई बड़ा खेल हो सकता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा और जदयू के बीच खींचतान जारी है और भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार पद त्याग दे। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी और गठबंधन के भीतर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। ये बातें मृत्युंजय तिवारी ने दावे के साथ कह दी। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को उनके पद से तभी लाभ मिलेगा जब वे राज्य के लिए कुछ ठोस करेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद बिहार खाली हाथ है। उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार अब तक ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके और ना ही पैकेज, और ना ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। अब सोमवार को ही दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार से मिले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पंचायती राज मंत्री भी है, उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक किए, बातचीत हुई। लेकिन दोस्तों, आरजेडी ये दावा करके भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। आरजेडी ने जिस तरीके से दावा कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार खेला करेंगे, मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और ये बातें सुनकर भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से आरजेडी यू बातें बना रही है, जिस तरीके से आरजेडी ये सभी बात कह रही है, और अगर ये बातें सच हो गई, अगर नीतीश कुमार को लगा कि भाजपा मेरी सारी पावर को अपने पास रख रही है, भाजपा ये कोशिश कर रही है कि मैं बस नाम का मुख्यमंत्री रहूं, तो नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल अभी इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन
अब जैसे ही नया साल वो मनाकर आते हैं तो तेजस्वी भी एक्टिव हो जाएंगे और ऐसे में नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी ने इस बात को लेकर खुलेआम दावा कर दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। इस खबर के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।